तो ये है मेरा भाई और ये है मेरी पूरी फैमिली और हम जा रहे हैं बाहर। ओके। यहाँ हमारे घर के बिल्कुल बाहर चमेली का पौधा लगा था जिसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और आज था वोटिंग डे भी था, यानी नाइट थी। तो ये मेरा छोटा भाई रक्शे में इस तरह सो रहा था, कोई इतना नहीं दस से कि इस तरह रक्शे में कौन सोता है। बात तो सही है। और यहाँ आ गई थी हम लड़कियों की जान मान शान यानी गोलगप्पे की दुकान। तो मम्मी ने इस पर कहा कि अभी जहाँ जा रहे हैं जिस काम के लिए पहले वो कर ले, फिर तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते हैं। ये देखो मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कैसे सजी हुई है। तो आज है 13 रजब का दिन और ये है गनी बाबा की दरगाह। यहाँ कितनी खूबसूरती सजाई हुई थी 13 रजब के मौके पर। फिर मम्मा हमें यहाँ बता रही थी कि पहले हम अब्दुल वहाब साहब की दरगाह पर जाएंगे और फिर वहाँ से झंडा लेकर और फिर दूसरे काम के लिए निकलेंगे। और यहाँ हम दरगाह में पहुँच भी चुके थे और रोड पर बहुत ज़्यादा रश था। तो जैसा कि आपको पता है हम अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, वरना तो झंडा बनाने का अपने हाथों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, वरना हम हर साल अपने हाथ से झंडा लेकर लाल शहबाज कलंदर का के नाम से चढ़ाते हैं अपने घर में। इस दरगाह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मेरे नाना जब हयात हुआ करते थे बचपन में, मुझे यहाँ फजर के टाइम लेकर आते थे और यहाँ बहुत रूहानियत फील होती है, बहुत ज़्यादा रूहानियत फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है। जैसा दिल करता है कि हम बस इस माहौल में घूमने रहें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। जैसे ही आज तो 13 रजब का दिन है तो यहाँ पर हर कोई मसरूफ़ था, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात ख़वानी कर रहा है, मतलब हर कोई इबादत में लगा हुआ है और बहुत सुकून था यहाँ। क्योंकि हम बहुत रात देर से आए थे तो मैंने यहाँ बाहर से खड़े होकर फातिहा पढ़ी और मैंने शूज़ भी पहने थे जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा की कदमगाह भी है, वहाँ अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे। और इधर इस जगह से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी है। ये है मेन डोर। अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों पहले मुहर्रम के दिनों में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नुकसान हुआ था लोगों का। और इस दरगाह के अंदर भी काफ़ी चीज़ें शहीद हो गई थी, तो तब से यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाती है। मैं जा रही हूँ मम्मा के पास और यहाँ हम पहुँच गए थे फूलों वाले की शॉप पर लाल शहबाज कलंदर के नाम का झंडा खरीदने के लिए। फिर हमने रोक किया मौला अली कदमगाह पर। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ही मौला अली का लक़ब लिखा हुआ है माशाल्लाह। और आज है 13 रजब। जिन लोगों को 13 रजब के बारे में नहीं मालूम उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस दिन हमारे मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हमारे की विलादत का दिन है। और इन्हीं दिनों हमारे मौलाए कायनात के दम से, हमारे अल्लाह ताला के शेर हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा के दम से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया। और इन दिनों लाल शहबाज कलंदर का उर्स भी मनाया जाता है, तो इसीलिए हम झंडा खरीदने जा रहे हैं। तो ये जो कैंप आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर लेडीज़ की चेकिंग की जाती है इस वक्त। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो अभी इस टाइम क्योंकि हम बहुत रात को निकले थे तो ये दरगाह जो है वो बंद हो गई है, तो इसीलिए हमने बाहर से ही दुरूद फातिहा पढ़ा और यहीं से हम वापस जा रहे हैं। माशाल्लाह दरगाह बहुत प्यारी सजी हुई है। इस तरह इन लोगों ने यहाँ पर पूरी लाइन से झंडे लगा दिए हैं, ऊपर भी एक अलग पर भी झंडा लगा हुआ था। अभी यहाँ जितनी भी आपको शॉप्स दुकानें नज़र आ रही हैं ये सारी लोहार मार्केट है यहाँ पर। अभी तो हम बहुत देर से आए थे, लेकिन सुबह यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें और बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि हमें झंडा नहीं मिल रहा लाल शहबाज कलंदर का और आपको फ्राइज याद आ रही है। मेरा मन है कि हमें बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहना चाहिए, वो अपनी कोई भी बात हमसे कर सकते। बात तो सही है। फिर हमने यहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत में कुछ कलाम पढ़े। जिसके वजूद के अंदर जानम विदाई है या अली 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 मुश्किल कुशा हमारे दूसरा आसरा है मुसीबत में परेशान रब के मारो करे तू सहारा अली
माशाल्लाह से आज 13 रजब के दिन मस्जिदें भी बहुत प्यारी सजाई हुई थी। और फिर अब हम यहाँ पहुँच चुके थे हमारे पुराने एरिया में। ये था वो घर जहाँ हम पहले रहा करते थे और हम यहाँ आए थे इस वजह से क्योंकि हमें जो लाल शहबाज कलंदर के नाम का झंडा चढ़ाना था उसका जो डंडा था वो यही रह गया था। बाकी सारा सामान तो चला गया था, बस वो रह गया था। आज वो हम लेने आए थे यहाँ पर। और ये है वो पेंटिंग जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। और ये है वो तख्ती जिसमें नादिया अली लिखा हुआ था और ये मेरे नाना खुद अपनी पसंद से बनाया था। ये था वो एरिया स्टेयर्स के बाद जहाँ हम एक्चुअल में रहा करते थे। इस घर से मेरी पुरानी बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं यहाँ पर इस सीढ़ियों पर हमारे पौधे हुआ करते थे। यहाँ मेरे नाना इस छत पे गर्मियों के दिनों में पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करते थे हम। बहुत मज़ा आता था। वो कहते हैं ना कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बहुत रौनक होती है और जब वो चले जाते हैं ना तो बहुत एहसास होता है, उनकी बहुत कमी महसूस होती है। और लिटरली पाइप इतना लंबा था कि सीलिंग से लग रहा था। और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि पॉइंट कितना लंबा है क्या और हमें इसे किस तरह रखा है। और यहाँ पर शहबाज कम्प्लीटली थक चुका था और तो मैंने देखा इसकी चेन पर कुछ लगा हुआ था तो इसने बताया कि मैं वहाँ गिर गया। दोस्तों के साथ खेलने के टाइम गिर गए थे शहबाज। और ये वो बस है जिसमें वोटिंग ऑफिसर्स जा रहे थे अपने घरों को अभी, और रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और उन लोगों की इतनी सख्त ड्यूटी थी कि इतने टाइम पर और इतनी लेट नाइट वो अपने घरों को जा रहे थे। फिर फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे स्ट्रीट फूड पर। इतनी लेट नाइट तो खाने का किसी का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे तो गोलगप्पे दिन के रात के किसी भी टाइम मिल जाए मैं तो खा लेती हूँ। तो मैंने तो मंगवाए थे गोलगप्पे। मजेदार। इसके बाद ये मटका फ्राइज मंगवाई थी मैंने और जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। जिस तरह मैं इसको खाती गई ऊपर चीज़ थी, अंदर जिस तरह जाते गए ना उससे और ज़्यादा हॉट स्पाइसी होती गई, जिसकी जलन मुझे लिटरली अभी तक महसूस हो रही थी। तो फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं। वैसे मेरी मामा बहुत ज़्यादा खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। वैसे से बच्चे हैं लेकिन हमारी यहाँ मामा हैं। वैसे इतनी देर तक जूते पहनने के बाद अभी जो सूरत हाल थी आपको समझ तो आ गई होगी। वैसे समझदार हैं आप। सही पकड़े हैं। फिर हम इस वक्त सब लोग अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हो गए। आज बड़ी रात थी तो सब लोगों को इबादत भी करनी थी ऑब्वियसली। और मैंने यहाँ पर पेपर पे जो इबादत होती है वो मैं लिख लेती हूँ और उस पर टिक मार्क लगा लेती हूँ तो मेरे लिए आसानी होती है। तो ये हमारी सहरी हो रही है। तो ये इस दौरान थी जब हमारी बिल्कुल नई शिफ्टिंग हुई थी जिसमें कि जिस वजह से हम लोग फर्नीचर भी नहीं ले सके थे। और फिर अब यहाँ पर फजर भी हो चुकी थी तो मैं अपने बेड पे आके तस्बीह हाथ कर रही थी। तो यहाँ इस पॉइंट पर मुझे मौला अली मुश्किल कुशा की ज़िंदगी का लाइक एक वाक़या याद आता है जिसमें मौला अली मुश्किल कुशा के पास एक छोटा सा बच्चा आता है और उस टाइम मौला अली मुश्किल कुशा अपने दांतों से अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि उनसे बड़ा मुश्किल हो रहा होता है उन्हें वो तोड़ना। तो वो बच्चा बड़ी गौर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखता है और मतलब उसके जहन में ये बात आती है कि ये वही बाबा है जिसने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के फेंका था। ये कैसे हो सकता है, इससे तो ये एक अखरोट नहीं खुल रहा। लेकिन वो तो दिलों की बात जानने वाले थे। वो बच्चे के दिल में जो चल रहा था वो फौरन समझ गए। फिर इतने में मौला अली मुश्किल कुशा ने उस बच्चे से कहा कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं वही बाबा हूँ जिसने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के फेंका और अभी ये सूरत हाल है कि मुझसे एक अखरोट भी नहीं टूट रहा। इतने में वो बच्चा कहता है कि जी हाँ मैं यही सोच रहा था बिल्कुल। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी कमीज़ झाड़ के खड़े हुए और उस बच्चे से मुखातिब होकर फरमाया कि बेटा मैं वही इंसान हूँ जिसने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा था और मैं वही इंसान हूँ जिससे अभी अखरोट तक नहीं टूट रहा था। तो मैं तुम्हें बताऊं कि उस वक्त मेरे पास अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तरफ से वो ताकत थी। मुझे अल्लाह की मोहब्बत में वो ताकत थी जो मैंने खैबर का इतना भारी दरवाज़ा उठा के फेंक दिया। बहैसियत इंसान में इतना ही कमज़ोर हूँ। तो इस वाक़े से मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि वाकई अल्लाह ताला की मोहब्बत में कितनी ताकत है कि बंदा क्या से क्या कर जाता है। और अल्लाह ऐसी मोहब्बत, ऐसी ताकत, अपनी मोहब्बत में ऐसा जुनून और ताकत हमें नसीब फरमाए और हमें ईमान पर कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और सफाई के बाद यहाँ झंडा भी आ चुका था और साथ में फूल वगैरह जो कि जब झंडा चढ़ेगा तो उस वक्त फूल भी रखे जाएंगे। अब फाइनली वो पाइप जो कि हम रात को लेकर आए थे वो कलर पेंट हो चुका है और अब यहाँ झंडा लगाने की तैयारी की जा रही है। उस पाइप में झंडे को डाला जा रहा है।
इसके बाद इस डंडे को इस पाइप में फिक्स करने के लिए इस पर सिलाई की जाएगी। आज के दिन हमारे घर में जो नीचे फैन गेस्ट थे उन्होंने मशीन लगा दी, तो अब वो रिक्वेस्ट करने आए हम कि छत पर हम लोग कपड़े सुखाएं। तो हमने कहा चलो आप लोग भी कर दो अपना काम। तो पीछे बैक साइड में जो कपड़े नजर आ रहे हैं वो उन्हीं के हैं। तो फिर यहाँ पर मम्मा ईतर लगा रही हैं, उसके अलावा ये सिलाई हो रही है। माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की हम सबको। अभी जो मेरे हाथ में आपने धागा देखा, इसी धागे से अभी ये सिलाई स्टार्ट हो। इस साथ इसके एक छोटा झूमर लगा होता है, ये आते ही घर पर टूट गया था। यहाँ पे मजीद और ईतर लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर सारे ईतर पड़े हैं। अभी ये भी सारे लगाए जाएंगे। इसके बाद ये अपनी जगह पर जाएगा और फिर अगरबत्ती वगैरह रोशन की जाएगी, फातिहा पढ़ा जाएगा। इसके अलावा बाद में फिर नियाज दिलाई जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत रूहानियत, बहुत रौनक, बहुत खुशी महसूस होती है। ये हमारी कोई मन्नत नहीं है, हम अपनी खुशी से ये सब करते हैं। और यहाँ देखो शहबाज गार्ड के साथ खेल रहा है। गार्ड का काम होता है यहाँ वहाँ हर चीज़ पर नज़र रखना, और वो इसके साथ खेल रहे हैं। देखो एक्चुअली अभी हम यहाँ पर नए नए आए हैं, तो अभी तो शहबाज के इतने कोई ख़ास फ्रेंड्स नहीं बने यहाँ पर, तो वो यहाँ गार्ड्स के साथ दिल लगा के खेलता है। और खैर इतना फन तो चलता है माशाल्लाह। शहबाज को पतंग नहीं उड़ाना आती, तो शहबाज को गार्ड अंकल पतंग उड़ाना सिखा रहे हैं, उसे पतंग जोड़ के दे रहे हैं। झंडा खुशाई के बाद मैंने फिर यहाँ पर चिराग रोशन किया था, और इन दिनों में शहबाज को पतंग उड़ाना आ भी गई थोड़ी बहुत, वरना पहले बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकता था पतंगे। ऐसे ही सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे। एज यूजुअल जैसे लड़कियों की आदत होती है, किसी भी इवेंट से पहले उन लोगों को ड्रेस में कंफ्यूजन हो जाती है, इसी तरह हमारी हीरा है। नहीं, इसको हमने अपनी मर्जी के पता नहीं कितने ही सूट निकाल के दे दिए, ये पहनो ये पहनो ये पहन लो, लेकिन इसका मिजाज नहीं मिल रहा था। यहाँ मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग की सारी चीज़ें समेट के एक बैग में रखना चाह रही थी, ताकि बच्चे वगैरह अगर छिड़ें तो कुछ नुकसान ना हो। बाद में किसी पर ब्लेम करने से बेहतर है कि हमारे लिए अपनी एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों की खुद पहले हिफाजत भी कर लें, ताकि किसी पे बाद में ब्लेम ना करना पड़े। बस इसीलिए मैं अपनी सारी चीज़ें अपने बैग में डाल के साइड कर रही थी, और फिर यहाँ की जैसे सफाई वगैरह जो है वो सब, कालीन वगैरह बिछना है, वो स्टार्ट होगा। और ये है खूबसूरत सा बाहर का व्यू, और यहाँ पर मुझे एक 5 रुपए का सिक्का भी मिला था। मतलब कदीम पुरानी चीज़ें जो गुम जाएं और वो बाद में मिले, तो उसकी खुशी ही अलग होती है मुझ जैसी लड़कियों के लिए। ओवर एक्टर आज बिल्कुल ठीक था मौसम, लेकिन फिर इसे सर्दी लग रही है। इस टाइम में ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, बस मेकअप, लाइट वेट से थोड़ा सा मेकअप, और जब देख के लिए फूल आते हैं तो साथ में हम लोग अपने लिए गजरे भी मंगवा लेते हैं, तो बस वो पहनना बाकी है। बाकी तो सब ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने स्किन केयर कर ली थी, अब मैं जा रही हूँ मेकअप करने। यहाँ पर मैंने थोड़े गज़ल कवालियाँ नात नगमे लगा लिए थे, ताकि पता तो चले आज घर में महफिल है लाल शहबाज कलंदर के नाम की, और थोड़ी रौनक जमे इसलिए। और ये है ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे पीछे मुड़ते ही सारे काम हो गए। वाह 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 वाह। और ऐसा अगर हमारी रियल लाइफ में भी हो जाए तो क्या ही बात है। यहाँ पे हीरा बैठ के मैगी खा रही थी, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ फिर। मम्मा जानी हमारी सबसे आगे चलती हैं, वो कब सारी चीज़ें कर मेकअप भी करने लगी, और अभी हॉस्टल में और हीरा मैगी खा रहे हैं, और उसके बाद हमने तैयारी स्टार्ट करनी है। मुझे मेकअप करने के लिए बस इसी चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं ऐसा नहीं है, असल चीज़ें ये हैं, ये सारा माल है हमारा धोखे का। वो कहते हैं ना कि लड़कियों कदर करो मेकअप की, क्योंकि यही वो चीज़ है जो तुम्हें मासी जमीला से जालिम हसीना बना देता है। वाह 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 वाह। यहाँ पर हीरा मेकअप अभी कर रही थी, और मैं मेकअप कर चुकी थी। मेरे कंप्लीट तैयार होने के बाद मैंने कुछ चीज़ें जो बाकी हीरा को चाहिए थी वो ला के दी, और यहाँ कुरान खानी हो रही है। और यहाँ माशाल्लाह कुरान खानी होने के बाद यहाँ महफिल मिलाद होगी। यहाँ मैं ज्वेलरी वगैरह पहनने के बाद शशके मारते हुए
फिर यहाँ हो गया था नमाज ज़ोहर का टाइम, तो मैंने मसला पकड़ा और धूप की तरफ बिछाने लगी, क्योंकि इन दिनों जैसे कि आपको मालूम है सर्दियों के दिन है, तो मेरी शुरू से आदत थी कि सर्दियों में मुझे नमाज़ पढ़ना धूप के अंदर अच्छा लगता था। फिर मैंने किया यही सेम चीज़ कि मैंने धूप में पहले अपनी जानमाज़ बिछाई, और लेकिन विंडो आधी खुली होने की वजह से धूप प्रॉपर पूरी जानमाज़ पे नहीं आ रही थी, तो मैंने सारे कर्टन्स खोल दिए और आराम से फिर नमाज अदा की। जब मैं नमाज़ पढ़ी थी, हीरा मुझ मोबाइल लगी थी, तो वीडियोज़ भी शूट हो चुकी थी, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी लगा दी जाए। तो 13 रजब के मौके पर जब आज इतनी प्यारी महफिल मिलाद होने वाली है, तो इस दिन दुरूद पाक और बहुत सारी दुआएं भी करनी चाहिए। और वैसे दुरूद पाक तो हर दिन हमें बहुत अच्छे से कसरत से पढ़ना चाहिए। आज के दिन के लिए बहुत कुछ खास तो पढ़ने का नहीं होता, लेकिन आप ये जो नियाज लगेगी उस पर फातिहा भी पढ़ते हैं, जो कि मैंने नहीं, जो हमारे काई साहब आए थे उन्होंने ही पढ़ा था। इस टाइम पे हीरा भी कम्प्लीटली तैयार हो चुकी थी और हम सब ने कचरे वगैरह भी पहन चुके थे। अब बारी है मेहमानों के आने की, क्योंकि कुरान खानी भी इस टाइम ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। बच्चे लंगर खा रहे थे। ये है मीठा और वो है देख नमकीन। अरे नहीं, अभी कुरान खानी होने के बाद दुआ चल रही है, दुआ हो रही है, और उसके बाद दस्तरखान लगेगा। यहाँ मैं भी दुआ में शामिल हो गई सामने खड़े हुए, और उसके बाद फिर ये न्याज लगकर आ गई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि काई साहब ने लंगर पर फातिहा पढ़ना था, तो ये हम वापस इसी में मिला देते हैं, क्योंकि इसके सामने इस ट्रे को सामने रख के सिर्फ कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती हैं, और फिर ये सब मिलाया इसमें ही डाल दिया जाता है, और फिर इसका लंगर किया जाता है। ये हमारे कुछ रिश्तेदार आ चुके थे सबसे पहले ही, तो हम उन्हें खाना दे रहे थे उसके बाद मिलाद शुरू होने से पहले। यहाँ हीरा दस्तरखान लगा रही है। इसके बाद औरतों की मिलाद का एहतमाम किया गया है, वो भी इसी कमरे में। वो मैं शूट्स लेना, मिलाद के दौरान मैं शूट्स लेना भूल गई थी, तो बस फिर यहाँ पर औरतों की मिलाद हुई थी, और मैंने यहाँ पर हम लोगों ने कुर्सियाँ इसलिए रखी थी क्योंकि जो खवातीन होती हैं, जो एजेड होती हैं, वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकती, तो उस तरह उनके लिए कुर्सियों का एहतमाम किया था। बाकी ये सब हमारा नए घर की खुशी में हम लोगों को गिफ्ट्स आए थे, मिठाइयाँ आई थी, बस उन्हीं सबको मैं चेक करते और खाते हुए नजर आ रही हूँ आपको। यहाँ पर सारी मिठाइयाँ वैसे तो बहुत अच्छी ही होती हैं, लेकिन मुझे पलंग और पतीसा बचपन से बहुत पसंद है, और इसमें ज़्यादातर वही ढूंढ रही थी मैं। देखें ये येलो वाला। इसके अलावा बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस उसके बाद में अपनी सारी ज्वेलरीज वगैरह जगह पे रखते हुए, मेकअप वगैरह तो ऑलमोस्ट सब हम लोगों ने हाथ मुँह सब धो लिया था। चेंज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने सामान सारे सेट करने के बाद सुकून से कुछ लम्हात गुजारते हुए फिर हम लोग चले गए वोट देने, क्योंकि आज वोटिंग डे था और पूरे दिन हम लोग को नहीं मिला वक्त कि हम लोग जा सकते, क्योंकि घर पे महफिल थी। तो इस टाइम हम लोग निकले, तो आज रोज़ा भी था, आज पूरे दिन रोज़ा भी था। तो यहाँ पर भी मगरिब का टाइम हो गया और अजान हो गई, और रास्ते में ही हम लोगों को रुकना पड़ा कुछ खाने का सामान लेने के लिए। तो हमारे घर के यहाँ की कचौरियाँ हमें बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो बस वही मंगवा के हम लोगों ने उसी से रोज़ा खोला। नमक तो नहीं था, खैर हमने पानी से खोल लिया रोज़ा, क्योंकि पानी से भी खोला जा सकता है। तो आज हमने रोड पर रोज़ा खोला और एंजॉय किया कचौरी और जलेबी को साथ साथ। कचौरी के साथ ये हरी चटनी, वाह वाह, बहुत मज़े की लगती है। और मेरी सुस्ती का आलम चेक करो कि मुझसे एक दरवाज़ा भी हाथ से बंद नहीं हो रहा, पैर से बंद करने की कोशिश करी थी इसे, और जिसमें बंद करने में कामयाबी हो गई। ऑलमोस्ट हम तीनों का ही रोज़ा था, तो हमने ज़्यादा फोकस किया खाने पर। इस तरह रोड पर खाने में यही थोड़ी सी होती है परेशानी के इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो हैरत से देख रहे होते हैं। तो ये तो मेरा फर्स्ट शूट था, और हम सब हैं पठानों के साथ। बाकी थोड़ी देर बाद ही हमारे एरिया में पता चल गया था कि पीटीआई को वोट दे दिया, मतलब पीटीआई हमारे एरिया से जीत गई। उसके बाद सब बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखने को मिली जिसमें हमें मालूम हुआ कि जो वोट पीटीआई को मिले थे वो जला दिए गए, या फिर ना उनको फाड़ दिया गया। इस तरह से धांधली हुई बहुत ज़्यादा इस चीज़ में। तो मुझे इस बात पे ये फील होता है कि हम चाहे आवाम चाहे जो भी करे, लेकिन एक कोई ना कोई ज़रूर ऐसा है जो हमारे इस सिस्टम को चला रहा है। और इसके बाद हम घर पे पहुंच गए और साथ ही इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। अपने अल्लाह हाफ़िज़।